ਸਤਿਨਾਮ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ, ਕੀਨੋ ਬਡੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ। साधन हेत इति जिन करी, शीस दिया पर सीना उचरी। धर्म हेत साका जिन किया, शीस दिया पर सिर न दिया। कबीर ऐसी होए परी, मन को पावत कीना। मरने ते क्या डरपना, जो हाथ सिंधौरा लीन। बादशाह दरवेश जुग हो जुग अटल सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की मुबारक गोद अंदर संध्या वेले तो सजे हुए दीवाना विच अदब सत्कार विच जुड़ के गुरु घर दे ग्रंथी सिंह जी पासों साहिबां दी पवित्र बाणी की वडियाई बड़े वफद ते प्यार विच भेज के श्रवण कीती है। आओ जिथे अज आपां नौवें पातशाह धन धन श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी दी लाशानी शहादत नूं सिजदा करदे हां, अदब सत्कार विच जुड़ बैठे हां। लवो सतगुरु जी दे चरनां दा ओट आसरा साहिबां दी पवित्र बाणी विचों ते कुछ इतिहास दे झरोखे विचों अमोलक वचन आप संगत नाल सांझ कर सकीए। सो मन बिरती एकाग्र कर साहिबां दे चरनां विच लवाबो हाजरी। फतेह नाल पाओ सांझ आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज अपनी पावन बाणी के फरमाउंदे ने भै काहू को देत न पैमानत आन। आख्या हे भाई पैमाने डर, किसे नू डराउणा नहीं है तू। ते याद रखी जे तैनू कोई डराउण दा यतन करे ते तू डरना भी नहीं। भै काहू को देत न पैमानत आन। आन माने किसे दूसरे दा, किसे दूसरे दा भै डर तू भी नहीं मनना ते किसे नू तू भी डराउणा नहीं है। मैं सोचदा कि गुरु तेग बहादुर साहब जी दीयां ये पंक्तियां घट्टो घट साडे देश दे हर हॉस्पिटल च लिखवाउणियां चाहिदियां। उत्थे लिखवाउणियां चाहिदियां ने जिथे डॉक्टर बैठा मरीज नूं देखदा, क्योंकि डॉक्टर पहला रज के मरीज नूं डराउंदा है। उन्होंने पता है भी इहनूं डरावांगा ये तां ही वड्डे पैसे मेरे लिए कढेगा। ते सतगुरु कहंदे किसे नूं डराउणा भी गुनाह है ते किसे तो डरना भी गुनाह है। भै काहू को देत न
न पैमानत आन, आन माने दूसरे दा, किसे दूजे दा डर मनी भी ना। कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। नौवें नानक गुरु तेग बहादुर साहब कहते ने, उस बंदे नूं तुसी ज्ञानी आखना जेड़ा किसे नूं डरावे भी ना ते किसे तो डरे भी ना। जेड़ा किसे नूं डराउण तुर पिया ते आखे मैं विद्वता दा भरिया, मैं MBBS डॉक्टर हां, पर लोकां नूं डराउणा, सतगुरु कहते तू पढ़िया लिखिया नहीं है, तू अज्ञानी है। ज्ञानी बंदे दा काम किसे नूं डराउणा नहीं। फिर चेते रखना संगत जी, गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दी गुरु ग्रंथ साहब दे विच 59 शब्द ने ते 57 श्लोक ने। सिर्फ ये बाणी है गुरु तेग बहादुर साहब। सतगुरु दी बाणी दी लिपि तां गुरमुखी है, पर जिहड़ी भाषा है वो हिंदी है। तुसी गुरु तेग बहादुर साहब दी बाणी किसे अगे भी पढ़ोगे उन्हें झट समझ आएगी भी की कह रहे ने पातशाह। भोग दे श्लोक ने आप पढ़ते हैं, राम गयो रावण गयो, जाको बहु परवार, कहो नानक थिर कछ नहीं, सुपने जो संसार। लिपि गुरमुखी है, भाषा जेड़ी बोली जेड़ी है वो हिंदी है। उसका कारण की होया, क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब जी ने ये बाणी ढाके दी धरती ते उचारण की। हुण किथे आनंदपुर साहब दी धरती है ते किथे हजारां किलोमीटर दूर दा रस्ता है, बंगाल टांका नेड़े थोड़ी है। उत्थे जाके गुरु तेग बहादुर साहब बाणी उचार रहे हैं। कारण जेड़ा गुरु तेग बहादुर साहब जी दा वखरा जैजावंती राग है ना, जिहदे विच 5 शब्द ने गुरु तेग बहादुर साहब दे, राम सिमर एह तेरे काज है। ये जैजावंती राग भी गुरु तेग बहादुर साहब जी ने बंगाल की धरती ते उचारण की। और जेड़े ये श्लोक आपां भोग वेले पढ़ते हैं, ये सारे सतगुरु ने उथे उचारण कीते सन जिथे अखां दे सामने लाशां दीयां ढेरियां लगियां होईयां सन। इसे करके इन्हां श्लोकां विच बहुता प्रकरण मौत दा है। सतगुरु असम ते बंगाल क्यों पहुंचते? बंगाल दी धरती ते दुर्गा पूजा नूं लैके आपस विच लोकां दा तकरार पैदा हो। धर्म दे नां ते लड़ाई इन्नी वध गई कि औरंगजेब बादशाह नूं राजा मिर्जा जय सिंह दे पुत्र राम सिंह नूं दिल्ली तो बंगाल भेजना पिया। राम सिंह ने 1.5 साल बंगाल दी धरती ते गुजारिया कि इह धर्म दे नां ते लड़न वाले लोकां नूं शांत करां, पर लोग शांत नहीं होए। एक पासे शांति वरता के तुरदा ते दूसरे पासे कतलो गारत हो जाती है, उधरों हटदा ते दूजे पासे कतलो गारत हो जाती। राजा मिर्जा जय सिंह दा पुत्र भाई राम सिंह गुरु तेग बहादुर साहब नूं चिट्ठी लिखदा है बंगाल दी धरती। ये राजा मिर्जा जय सिंह वही है जिहदे बंगले च गुरु हरकृष्ण साहब आए सन। उहदा पुत्र है राम सिंह, जिन्हों औरंगजेब ने बंगाल भेजा। इन्हें देखिया भी मेरे वस की बात नहीं, इन्हें हाथ खड़े कीते ते चिट्ठी लिख के गुरु तेग बहादुर साहब ले भेज दी। हुण सतगुरु कुल मखलूक ताक नाल प्यार करन वाले लोकां दा दर्द वंडाउण लई सतगुरु तुरदे ने ते आनंदपुर वसे नूं हजे सिर्फ 7 महीने होए ने। फिर तरीक वाल ध्यान देना, 15 मई सन 1665 नूं
आनंदपुर साहिब दी जमीन मुल खरीद के बाबा बुढ़ा जी दे पोतरे भाई गुरदित्ता जी पासों गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने मोड़ी गढ़वाई। 1665 ਨੂੰ ਨੀ ਰੱਖੀ 15 ਮਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ 2015 ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ आनंदपुर साहिब जी का यह शताब्दी समागम बड़े वड्डे पद्धर ते मनाया 2015 च। सन 1665 15 मई ਨੂੰ सतगुरु ने आनंदपुर साहिब की नींह रखी, ना नानकी चक रखिया ते चिट्ठी पहुंच जाती है दिसंबर महीने। सतगुरु ने चिट्ठी ते गौर किया, सोचिया भी आनंदपुर नूं वसिया ते 7 महीने होए ने, हजे ते कोई घर नहीं बनिया, तंबू ला के गुजारा कर रहे ने। ते भाई मनी राम नूं, जिहदा नाम बाद विच मनी सिंह बनना, इहनूं आनंदपुर साहिब दा इंचार्ज बना के जमीन पद्धरी करके खेती लई तैयार करनी ते गुरु घर दी बिल्डिंग बनाउण दी उसारी दी जिम्मेदारी दे के सतगुरु सन 1666 नूं आनंदपुर साहिब तो तुरदे। आनंदपुर साहिब तो तुर के सतगुरु पटियाले आउंदे ने, पटियाले तो रोहतक, रोहतक तो जींद, जींद तो आगरा, आगरे तो कानपुर, कानपुर तो लखनऊ, लखनऊ तो इलाहाबाद, इलाहाबाद तो गया, गया तो ससराम, ससराम तो पटना साहिब। ये जिन्ने शहरां दा नाम है लिया है, इन्हां सारियां थावां ते गुरु तेग बहादुर साहिब दे इतिहासक गुरुद्वारे बने और तुहाडी किरपा नाल इन्हां सारे गुरु घरां विच कथा दी सेवा भी निभाउण दा अवसर वारी वारी मिले। सतगुरु गया तो 35 किलोमीटर लैंदे पिंड ससराम पहुंचदे। अज उस पिंड दा नाम सासाराम है, उदों ससराम सी। उत्थे रेलवे दा छोटा जिहा स्टेशन है सासाराम। सतगुरु इत्थे भाई फग्गू दे घर रुके। उधरों सौण दा महीना चढ़ आया, 1666 दा समय। माता गुजरी दी कुख विच गोबिंद राय दी आमद हो चुकी, प्रकाश अजे हुण है। हुण सतगुरु ने देखिया भी एक तां बरसात दा महीना शुरू हो गया, एक माता गुजरी दे पेट विच गोबिंद राय दी आमद है। इस समय विच माता गुजरी तो घोड़े दा सफर कराउणा ठीक नहीं। उपरों बरसातां ने आपने प्लान किया भी परिवार नूं किथे टिकाई ते धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने पटना साहिब दी धरती ते परिवार नूं रोकण दा प्लान किया, क्योंकि पटना साहिब दी धरती ते भाई साल सराय जौहरी दा खानदान इत्थे रहिंदा। ये साल सराय जौहरी ओही है जिहदे घर विच गुरु नानक साहिब ने मुबारक चरण पाए सी। इस साल सराय जौहरी दे खानदान विचों भाई रहीम बख्श दी हवेली च सतगुरु टिके। इत्थे परिवार ते माता गुजरी जी नूं छड्ड के, माता नानकी जी नूं छड्ड के अपने साले ते गोबिंद राय दे मामा भाई कृपाल चंद नूं छड्ड के ड्यूटी ला के गुरु परिवार दी सांभण दी ते सतगुरु आप असम दी धरती ते पहुंच गए। हुण असम दी धरती दा भी वाकिया बड़ा लम्मा है। इत्थे गुरु तेग बहादुर साहिब ने बड़ियां रहमतां वरताईयां। हुण इन्ना समा नहीं क्योंकि मैं आउणा शहादत वाल। इत्थे ही सतगुरु ने असम दे राजे सियासता खां नाल अत दी नेड़ता ते प्यार बनाया। अग्यों राजा सियासता खां दा पुत्र ही पाउंटा साहिब दी धरती ते गुरु गोबिंद सिंह जी नूं चिट्टे रंग दा प्रसादी हाथी भेंट करदा है। जिद्दों चिट्टा हाथी लैके आउंदा है पाउंटा साहिब, उदण गुरु गोबिंद सिंह उत्थे तव प्रसाद सवैये उचारण करते ते हाथियां दा जिक्र कीता बकायदा। तव प्रसाद सवैयां दी बाणी विच कलगीधर पातशाह वो प्रसादी हाथी ही सी चिट्टे रंग दा ते इंडिया दे विच वो इक्को ही हाथी सी चिट्टे रंग दा। तुहानूं एक ज्ञात लई चेते करदे हां 550 साला प्रकाश पुरब ते मैं रीवा गया MP च कथा करन लई। उत्थे जाके पता लगा भी इत्थे चिट्टे रंग दा टाइगर सब तो पहला साडी इंडिया च इक्को टाइगर उत्थे ही प्राप्त होया।
ਉਹਦਾ ਜਿੰਸ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਟਾਈਗਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੈਨੋਰਮਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਟਾਈਗਰ ਦੀ ਖੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ। ਖੈਰ, ਅਸਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਿਆਸਤਾ ਖਾਨ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਟਿਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਰੁਕੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਘਰ ਟਿਕੇ, ਫਿਰ ਵਕਤ ਬਣਿਆ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸਨ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਢਾਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕੀ ਤੱਕਿਆ, ਰਾਜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮਿਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿੱਥੇ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੁੰਦੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੀ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਢਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਨੇ, ਲੋਕ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪਿੱਟਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਨਾ ਛੱਡੋ, ਧਰਮ ਲੜਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਖੇਡਣਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਂਦੇ ਸਨ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਭਲਿਓ ਕੀ ਰੋਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਨ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਤੇ ਭੱਜਣਾ ਹੀ ਭੱਜਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰਾਵਣ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਜੇ ਰਾਵਣ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੀ ਰਾਮ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਗਇਓ, ਰਾਵਣ ਗਏ। ਰਾਵਣ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਵੇ, ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਗਇਓ, ਰਾਵਣ ਗਇਓ, ਜਾਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਰਕਛ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਸੰਸਾਰ, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, ए मार्ग संसार को नानक फिर नहीं कोई। इस सारी बाणी पातशाह ने असम की धरती ते उच्चारण की। सतगुरु 4.5 साल बंगाल ते ढाके की धरती ते टिके रहे। गोबिंद राय दी आमद हो चुकी है ते पहली वेरा जदों पुत्र दा मुंह तकिया गुरु तेग बहादुर साहब ने ते उदों गोबिंद राय 4.5 साल दे हो गए। है कोई पिता ऐसा जिहदे विआह तो बाद 33 सालां बाद घर च पुत पैदा होवे ते पुत्र दा मुंह 4.5 साल बाद देखिया? है कोई गुरु तेग बहादुर साहब वर्गा गृहस्थी? सतगुरु असम बंगाल तो असम तो पटने आए, परिवार नूं नाल लिया ते गुरु तेग बहादुर साहब नानकी चक वाल आए। गोबिंद राय 5 साल दे हो गए। सतलुज दरिया के किनारे सतगुरु बैठे ने। आख्या गोबिंद राय, ओ तेरे पिता दा वसाया होया नगर है, गौर नाल देख। दरिया के किनारे बैठ के गोबिंद राय नूं नगर दिखाया। सतगुरु कहंदे तैनूं खुशी पिता दे नगर विच आए? कहंदा हां पिता जी खुशी। खुशी विच मैं तुहानूं आनंद साहब सुणावां। इतिहास लिखदा है गोबिंद राय ने 5 पौड़ियां पढ़ के मुंह जुबानी सुनाइयां। फिर गुरु तेग बहादुर साहब मुस्कुरा के कहंदे ने, जेड़ी धरती दी मोड़ी गड्ड के ना नानकी चक रख के तुरे सां, गोबिंद राय
तू आनंद साहिब दी 5 पौड़ियां दा पाठ एडे प्यार विच सुनाया, अज तो ये धरती नानकी चक नहीं, अज तो ये आनंदपुर साहिब होवेगा। इथों धरती दा नाम बदल दिता, श्री आनंदपुर साहिब पै गया। वक्त अगे तुरिया, गुरु तेग बहादुर साहब महाराज 1671 विच वापस पहुंचते हैं। 4 साल का समा गुजरता है। ये समा सतगुरु ने प्रचार विच ते आनंदपुर साहिब दी धरती नूं प्रमोट करन लई गुजारिया, क्योंकि सिੱਖੀ दा केंद्र ते बदल दिता सी, पर आनंदपुर दे आले दुआले प्रचार नहीं सी होया। इस करके हुण 4 साल प्रचार होया ही सी कि औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया। फरमान की जारी किया भी सारे दे सारे कश्मीरी पंडितां नूं मुसलमान बना दे। बात चेते रखना, हिंदुआं नूं मुसलमान बनाउण लई नहीं किहा। तुसीं तवारीख पढ़ के देख लो, उहदे च लफ्ज़ है कि कश्मीरी पंडितां नूं मुसलमान बनाओ। भला क्यों? क्योंकि पूरे हिंदू कौम नूं जे कोई कंट्रोल करदा सी उस वक्त ते ओ सी ब्राह्मण ते उच्च कोटि दे पढ़े हुए लिखे विद्वान ब्राह्मण सिर्फ कश्मीर दी धरती ते तैयार कीते जांदे सी। ब्राह्मण कदे भी विद्या अपने तो गैर मजहब वाले नूं नहीं सी पढ़ाउंदा। इस करके पढ़े लिखे या ते मौलवी हुंदे सन या ब्राह्मण हुंदे सन। इस तो अलावा विद्या का ज्ञान किसी होर नूं दिता ही नहीं सी जाता। ये ते भला होवे बाबे नानक दा, जिन्हें एडा वड्डा ज्ञान का ग्रंथ साडी झोली पा दिता, नहीं ते इस देश विच ज्ञान दे 2 अखर भी पढ़न का अधिकार नहीं सी किसी। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी दे कोल कश्मीरी पंडित ही आउंदे ने, हिंदू नहीं आउंदे सारे। क्योंकि औरंगजेब ने कहा कि सब तो बड़े पढ़े लिखे पंडित कश्मीर विच ही ने। जदों कश्मीरी पंडितां नूं ही असीं नकेल पा के मुसलमान बना लवांगे ते कौम हिंदू ते पंडितां दे कंट्रोल विच है। कल्ला ब्राह्मणां नूं कंट्रोल विच करांगे ते हिंदू कौम आपे ही कंट्रोल विच आ जाए। हिंदुआं नूं ते आपे ही मुसलमान झट बना लवांगे। पहला ब्राह्मणां ते नकेल पाओ। इसलिए कश्मीरी पंडितां नूं जबरी मुसलमान बनाउणा आरंभ कीता गया। पंडितां ने अपना धर्म बचाउण लई अपना मत्थे दा जनेऊ, सिर दी बोधी ते तन दा जनेऊ ते मत्थे दा तिलक बचाउण खातर इन्हां ने बड़े देवी देवते मना लए। कोई प्रगट नहीं होया। हार के इन्हां पंडितां दा एक मुखी पंडित है जिहदा नाम है किरपारा। उन्हें कहा भी साडी जे कोई बांह फड़ सकदा है ते गुरु नानक पातशाह दे घर दा 9वां वारिस धन धन गुरु तेग बहादुर साहब फड़ सकदा है। किरपा राम पंडित दे नाल 17 ब्राह्मण होर तुरते। एक कश्मीर तो आनंदपुर साहब पहुंचते। गुरु तेग बहादुर साहब तखत ते बैठे ने, संगत नूं वचन सुना रहे ने, संगतां बैठियां ने। ये पंडित आए, आके नमस्कार कीती, गल च पल्ला पा के इस सारे दे सारे संगत दे पिछे जाके खड़ो गए। इन्हां दी अखां विच पानी सी। गोबिंद राय गुरु तेग बहादुर साहब दे कोल बैठे। दीवान दी समाप्ति हुई। गोबिंद राय पुछदे ने, पातशाह पिता जी ये रोण वाले कौन ने? आज तक गुरु दरबार विच कोई रोंदा होया नजर नहीं आया। ये क्यों रोंदे ने ते कौन ने? आख्या बेटा
इन्हां दे तन दी पोशाक ते तन दा पहरावा ये दर्शाउंदा है कि ये सारे ब्राह्मण ने। पिताजी रोंदे क्यों ने? बेटा लो हुणे पुछ ले। इशारा करके बुलाया ते कृपा राम मूरे होके आया, हाथ जोड़ के अर्जोई करदा है, गुरु तेग बहादुर साहब महाराज साडे धर्म ते खतरा बने, साडे मजहब ते धार्मिक चिन्हां ते खतरा बने हैं। सानू औरंगजेब बादशाह जबरी मुसलमान बना रहे हैं। आप कृपा करो, साडा मजहब भी बचा दियो ते साडे धर्म दे चिन्ह भी बचा दियो। याद रखना, गुरु तेग बहादुर साहब ना जनेऊ पाउंदे ने, ना मत्थे ते तिलक लाउंदे ने, ना सिर दी बोधी रखदे ने, पर फिर भी सतगुरु किसे दा जनेऊ, किसे दा तिलक ते किसे दी सिर दी बोधी बचाउण लई, शहादत दा जाम पीण लई तैयार। इहदा कारण यह है कि सतगुरु ये सिखाना चाहते ने कि जे बादशाह डराउना चाहता है तो बादशाह का डर भी मनना नहीं चाहिए। पह काहू को देत ने। जे बादशाह डराउना चाहता है तो जबरी जनेऊ उतारना चाहता है, डरना नहीं है, डट के बादशाह का भी मुकाबला कर। इधर पूछिया कि क्यों जनेऊ उतारदा है? बादशाह उहदे मन दा मनसब है कि मैं पूरी हिंदू कौम नूं मुसलमान बना दूं। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज दे कोल बैठे गोबिंद राय कहंदे ने, पिताजी कि इन्हां दे धर्म दा खतरा टल नहीं सकदा? बेटा जरूर टल सकदा है। कोई रब दा पीर, पैगंबर, औलिया पीर इन्हां दे धर्म दी खातर शहादत दा जाम पीवे ते इन्हां दे धर्म ते बनी हुई विपता नूं टालिया जा सकदा। 9 साल दे गोबिंद राय कहंदे ने, पिताजी फिर तुहाडे तो वड्डा रब दा औलिया पीर होर कौन होवे? उसे वक्त पुੱਤ नूं बांह तो पकड़ के उठाया, दोनों हत्थां नाल मोढियां नूं झंजोड़ के कहा, बेटा तैनूं पता है जे असी इन्हां दे धर्म दी खातर शहादत दा जाम पीवांगे तेरे सिर तो पिता दा साया उठेगा। असी इन्हां दी खातर शहादत दा जाम पीवांगे तेरे सिर तो पिता दा साया उठ जाएगा। कि तैनू ये सौदा मंजूर है? 9 साल दे गोबिंद राय कहंदे ने, पिताजी जे एक गोबिंद राय दे अनाथ होया, जे एक गोबिंद राय दे सिर तो पिता दा साया उठिया, मेरे इस देश ते लखां हिंदू बच्चियां दे सिर तो पिता दा साया उठना बच जाए ते मैनू ये सौदा परवान है। उस वक्त घुट के पुत्र नूं छाती नाल ला लिया, छाती नाल ला के फिर बांह पकड़ के ते माता गुजरी जी को ले आए। कहंदे ने, भागा वालिए तेरे पुत्र ने संगत विच एक फैसला कीता है। आखदी है, पति देव मैं वो फैसला सुन के ही कमरे च आई। गुजरिए तेरे पुत्र ने फैसला सुना दिता है कि तैनू भी ये फैसला मंजूर है? माता गुजरी जवाब देते ने गुरु तेग बहादुर साहब नूं, पति देव जे एक माता गुजरी तुहाडे सामने खड़ोती तुहाडी पत्नी, तुसी शहादत दा जाम पीवोगे? कहंदे हां असी शहादत दा जाम पीवांगे। तैनू पुछना चाहुंदे आ, जदों असी शहीद होए तेरे भी सुहाग नूं तीर वजेगा, तेरे भी सिर तो पति दा साया उठेगा। कि तैनू ये सौदा मंजूर है?
उत्थे माता गुजरी बोल के कहते ने, पति देव जे एक माता गुजरी दे सुहाग ते तीर वजिया, जे एक माता गुजरी दे सिर तो पति दा साया उठिया, मेरे इस देश दियां लखां हिंदू बच्चियां दे सिर तो पति दा साया उठणों बच जाए, मैनू भी ये सौदा परवान। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज उसे वक्त अपने पुत्र दी बाह पकड़ के संगत विच ले आए। संगत विच ले आके गुरु तेग बहादुर साहब जी ने उसे वक्त पंडितां नूं कहा कि भाई जाओ कश्मीर दे सूबेदार शेर अफगान खान नूं जाके कह दियो कि गुरु तेग बहादुर साहब जी ने फरमान दिता है कि औरंगजेब तक सदा पहुंचा दियो कि जे कला गुरु तेग बहादुर साहब नूं मुसलमान बना लैन ते कले कश्मीरी पंडित ही नहीं, पूरी दी पूरी हिंदू कौम मुसलमान बन जाएगी। उथे गुरु तेग बहादुर साहब ने जिहड़े बचन कहे, एक कवि दियां चंद पंक्तियां। पातशाह कहा बच्चियो घरे जाओ, उन्हां पंडितां नूं कहा गुरु तेग बहादुर साहब जी, पातशाह कहा बच्चियो घरे जाओ, सिर दे के सत बचांगा मैं, हिंदू धर्म दे बुझ रहे दीवे अंदर, तेल अपने लहू दा पांगा मैं। पातशाह कहा बच्चियों घरे जाओ, सिर दे के सत बचांगा मैं, हिंदू धर्म दे बुझ रहे दीवे अंदर, तेल अपने लहू दा पांगा मैं, पाया देश दियां जड़ां विच लहू अपना, हिंदू धर्म दा बाग तां पल रिहा है, हिंदू धर्म दे मंदिरां दे दीवियां विच लहू गुरु तेग बहादुर साहब दा पल रिहा है। जे अज मंदिर च टल खड़कदे ने, मंदिर च जोतां ते दीवियां जगदे ने, मंदिर दे पुजारी नूं चेते होना चाहिदा है गुरु तेग बहादुर साहब दी बदौलत दा सदका है। जे पातशाह शहादत ना दिंदे ते अज मंदिरां च कदे टल ना खड़कदे। इधर जे अज वर्गी राजनीति होंदी सतगुरु ते कह के तुरे सी कि जे सानू इकल्लियां नूं मुसलमान बना लैन ते सारी हिंदू कौम मुसलमान बन जाएगी। अज वर्गी राजनीति होंदी ते आके कह दिंदे दिल्ली वरबली तौर ते भी जाओ गुरु तेग बहादुर साहब मुसलमान बन गए, ते सारी कौम नूं मुसलमान बना दिंदे। अज दी राजनीति ते ही है ना, बंदा 4 किलोमीटर तुर के जांदा पता लगदा जी वो ते किधर दा किधर गया। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब ने सच ते पहरा दिता। पातशाह तुरे, आनंदपुर साहब तो आप जी ने 6 जणियां नूं नाल लिया। भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी, भाई जैता जी, भाई ऊदा जी ते भाई नानू जी। ਇਹਦਾ छोटा ना भाई ननुआ रखिया सी गुरु तेग बहादुर साहब। 6 सिखां नूं नाल लैके सतगुरु आनंदपुर साहब तो तुरे ते पटियाले आए। पटियाले तो सतगुरु जींद तो रोहतक पहुंचे। हुण रोहतक तो आउणा सी गुरु तेग बहादुर साहब जी ने दिल्ली गिरफ्तारी देण वास्ते। कह के तुरे सन आनंदपुर की असी आप जाके गिरफ्तारी देनी ते औरंगजेब नूं कहना भी तू सानू मुसलमान बना के दिखा। हुण जदों रोहतक आए, इत्थे एक भावना वाले की खेड वरती। हुण सतगुरु प्रचार करते आए ने ते टाइम लग गया। औरंगजेब आगरे की धरती ते सी, उन्हें आगरे तो दिल्ली आना सी।
ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਆਗਰੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡੋਰੀ ਪਿਟਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਡੰਡੋਰੀ ਇਹ ਪਿਟਵਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ 500 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਡੰਡੋਰੀ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲਾ ਚੁਰਸਤੇ 'ਚ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਡੰਡੋਰੀ ਪਿੱਟਦਾ। ਇੱਕ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਚਰਵਾਹਾ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਆਇਆ ਭਾਈ ਅਯਾਲੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਡੰਡੋਰੀ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਤੋੜਦਾ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਨਾ ਇਹਨਾਂ ਭੇਡਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਭੇਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦਾ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਾਣੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਸਾਂ ਚੱਲਦੀ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਐ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹ 500 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਮੇਰੀ ਕੰਗਾਲੀ ਤੇ ਕੱਟੀ ਜਾਏ। ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਡੰਡੋਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਨੀ ਮਨ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਭਿੱਜਾ ਹੋਇਆ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਰੀਏ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਬਾਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਗਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦਾ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹਦੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਉਹੀ ਖਿਆਲ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਨੇ ਔਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਨ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਕਰੀਆਂ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਮਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਕਰੀਆਂ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਇਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖੋ ਘੋੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਗਰੇ ਜਾਣਾ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਗਰੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਵਾਜਾ ਮਾਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਆਗਰੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਗਰੇ ਜੈਜੋ ਦਾ ਜੰਗਲ, ਇਹ ਜੈਜੋ ਦਾ ਜੰਗਲ ਉਹੀ ਜੰਗਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮਖੋਰ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਆਗਰੇ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਦਮਖੋਰ ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਆਦਮਖੋਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਗੌਰ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਆਗਰੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਆਗਰੇ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਗਲੀਚਾ ਵਿਛਾਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ, ਬੜੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜੈਜੋ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਆਦਮਖੋਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। 22 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਈ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੋਟੇ ਕੁੱਤਕੇ ਸੋਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਦਮਖੋਰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਾਇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸੰਧੀ ਕਰਦਾ। ਖੈਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੈਜੋ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਆਦਮਖੋਰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਹੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਯਾਲੀ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਛਕ ਛਕਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੇ ਅਯਾਲੀ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਜੰਗਲ 'ਚ ਵੜ ਗਏ। ਜੰਗਲ 'ਚ ਗਏ, ਅਯਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਘੋੜੇ ਇੱਥੇ ਬਣਵਾ ਲਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਕਾਠੀਆਂ ਤੋਂ ਜੀਨ ਉਤਾਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਤੇ ਲੇਟ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਅਯਾਲੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ?
कहता पातशाह गडरियां हाँ, भेडा बकरियां चारदा ग्वाला हाँ। सतगुरु कहते ने एक काम करेगा? कहता जी जरूर। सतगुरु कहते सानू भुख बड़ी लगी, आ साडी सोने दी मुंदरी लै जा, ते शहर दा तेनू पता है, तू आगरे दा वासी दसदा है, तेनू हलवाई दी दुकान दा भी पता होएगा, असी मुसाफर हाँ, अगे असी सफर ते जाना है, तू एदी मिठाई ते कुछ सुक्का पकवान ले आ। अयाली तैयार हो गया, उन्होंने चा चढ़िया भी चलो इस बहाने ना मैनू भी मिठाई खाण नूं मिलेगी। तुरन लगा, कहता ना ना, 4 कदम तुर के मुंदरी लैके वापस आ गया। कहता ना ना। सतगुरु कहते की होया? अयाली बोल के कहता है मैं जे चला गया मिठाई ते पकवान लैन, इन्हां भेडां बकरियां चो कोई भेड़ बकरी चोरी ना हो जाए, जंगल च इधर उधर ना चली जाए, मेरा की बने, मैं कितों भरांगा, मेरियां अपनियां थोड़ी ने, लोकां दियां भेडां बकरियां चारदा मैं ते मजदूर बनदा। ते गुरु तेग बहादुर साहब कहंदे अयाली तू जा, तेरे नाल वादा कीता भी जेड़ा साडी दसी सेवा लई जाएगा ओदे कारोबार नूं गुरु तेग बहादुर साहब आप देखेगा। संगत जी आ बचन पढ़ के ना मेरा रोम रोम ठर गया इतिहास कि जेड़ी सेवा गुरु तेग बहादुर साहब दसन ते सिख तुर पवे, गुरु कहंदा तेरे कारोबार दी राखी सिखा मैं करांगा, तू बेफिक्र हो। सतगुरु अयाली दियां भेडां बकरियां चारण लई तैयार ने, ते अयाली तुर पिया, 4 कदम तुरया फिर आ गया। सतगुरु कहंदे हुण की होया? कहंदा पातशाह जिहड़ा परना मैं मोढे ते रखिया है ना, ये पसीने ते मैल नाल अत दा गंदा होया होया, ते मिठाई पाउण लई मेरे कोल कपड़ा नहीं, मैनू कोई वस्त्र दे दिओ। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने भाई मती दास नूं आवाज मारी, मती दास नूं दीवान दी पदवी दित्ती होई सी। मती दास आया, सतगुरु कहंदे इहनूं कोई दुशाला दे दे। मती दास ने वस्त्रां चों कीमती दुशाला कढिया ते अयाली नूं पकड़ा दिता। हुण याद रखना, अयाली नूं इह पता नहीं कि ये गुरु तेग बहादुर साहब ने, वो ते मुसाफर जान के मुंदरी पकड़ के दुशाला लैके ते मिठाई लैन चला। भाई मती दास पुछदा सतगुरु हुणे ते आपां चंद घंटे पहला प्रशादा छकिया, तुसी अयाली नूं 2 वेरा बोल के कहा भी भुख बड़ी ज्यादा लगी है, छेती लैके आई। एक ही गुरु तेग बहादुर साहब मुस्कुरा के कहते भाई मती दास कोई गल। मती दास दुशाला दे के बात करके सिखां नूं आके कोल जिहड़े लेटे सन उठा दिता। कहंदा भी पता नहीं गुरु तेग बहादुर साहब की कौतक वरताउण लगे ने, हुणे ते आपां प्रशादा छकिया। अयाली नूं कहंदे भुख बड़ी लगी है ते छेती आई। सिख उठ के बैठ के गल्लां करन लग पे। अयाली शहर च पहुंचिया, हलवाई दी दुकान ते जाके मुंदरी दित्ती। कहंदा हलवाई साहब आ मुंदरी पकड़ो, मैनू एदे बदले कुछ मिठाई दे दिओ ते कुछ सुक्का पकवान दे दिओ। देखो तुसी बुजुर्ग बैठे हो, मेरी माता मामी बैठियां ने, दादा ते पिता दी उम्र दे भी बैठे ने। पहला दियां मिठाइयां, विआह दे कड्ढे होए लड्डू 4-4 5-5 महीने चल जाते हुंदे सन। अज वर्गे लड्डू नहीं सी हुंदे भी लैके आओ जे फ्रिज च नहीं रखे तो 2 दिन बाद तुहाडे डब्बे नूं ही उल्ली लग जाएगी। 5-5 महीने लड्डू चलते सन। इथों स्पष्ट पता है भी सारियां चीजां कैमिकल पा के बनाईयां जांदियां, हर चीज च कैमिकल है। बंदा लालच वस हो के एक दूसरे की जान का कातल बनी जा रहे, मोह की खातर।
अयाली कहता भी कुछ मिठाई दे दे ते कुछ सुक्का पकवान दे दे। मुंदरी पकड़ के हलवाई सोचता है कि ऐडी कीमती मुंदरी ते किसे राजे महाराजे दी लगदी। भेड़ा बकरियां चारन वाला इहदे कोलों कित्थों ये चोरी करके लियाया होए, ये चोर है। फिर हलवाई सोचता चल मैनू की, मुंदरी सांभ लेना, मिठाई दे दे। हुण होया हलवाई ने मिठाई तोली, पुराने समय च मिठाई लई लिफाफा नहीं सी मिलदा दुकान, अपना ही थैला ते अपना ही बस्तर लैके जाना पैंदा सी। इधर जदों अयाली नूं कहा भी बस्तर कर मिठाई पावां, इन्हें वो कीमती दुशाला धरती ते विछा दिता। हलवाई ने तकड़ी पकड़ी हुई धरती ते रख दी। हैरान होया, कहता चंद पैसियां दी मिठाई ते जेड़े कपड़े च पवारिया हजारां रुपये दा कीमती दुशाला। हुण हलवाई नूं पूरा शक हो गया भी ये पक्का चोरी करके किसे राजे दे दरबार चों लिया है। वो कहता भी चंद पैसियां दी मिठाई हजारां रुपये दे दुशाले दे विच किवें पा ली। जिवें आपां बुद्ध बाजार जाइए भी आलू लैण, थैला जेड़ा लैके जाइए ओदे ते सोने दी कढ़ाई कीती होवे, आलू तोल के पाउण वाला भी कहेगा ना भी ये किते मोटी मुर्गी मार के आया। हलवाई नूं शक हो गया, उन्हें ना दुशाला फड़ लिया। मुंदरी ते पहला कब्जे च सी, ओने दुशाला भी पकड़ लिया, मुंदरी भी पकड़ लई ते अपने नौकर नूं नाल लिया। कहता चल ये चोर है, इहदी बांह पकड़ ले, दौड़ ना जाए, आपां इहनूं आगरे दी कोतवाली च ले चले। हुण ओ अयाली दी बांह पकड़ के हलवाई ते हलवाई दा नौकर कोतवाली च ले, कोतवाल दे सामने पेश कीता। सिपाही कहता भी दस ये मुंदरी केदी ते दुशाला केदा? ये ते राजे दा प्रतीत हुंदा है, कित्थों चोरी कीता है? कहता मैं कोई चोरी नहीं कीता। पुछया फिर कित्थों आया? कहता जी जंगल विच कोई मुसाफिर ने, ओ तुरे ने ते उन्हां ने मैनू मिठाई ते भोजन लैण वास्ते भेजिया है। आ मुंदरी ते आ दुशाला उन्हां दा ही दिता होया, बस फिर की सी। पुलिस वाला कहंदा है सानू जंगल विच लैके चल, जे प्रूफ होया भी सच विच उन्हां मुसाफिरां दी मुंदरी ते उन्हां दा दुशाला, तैनू छड्ड देंगे, वरना इस समान भी जब्त करांगे ते तैनू भी गिरफ्तार करांगे चोरी दे इल्जाम च, क्योंकि एडा कीमती समान तेरा नहीं हो सकता। पुलिस वालियां ने अयाली नूं नाल ले लिया। हलवाई दे मन च आउंदा भी एडी दलेरी नाल ए अयाली पुलिस थाने च बोल के कहंदा भी मुसाफिरां दा समान है, कहंदा कि सच्ची मुच्ची होवे ही ना ते मेरी ते दुकान ते एडा वड्डा गाहक आया, इन्नी मेरी मिठाई जानी सी, मैं किते घाटे वाला सौदा ते नहीं कर लिया। अयाली ने की कीता, अपनी दुकान तो अपना कपड़ा लिया ते कपड़े च मिठाई तोल के पाई ते नाल तुर पिया। पुलिस वालियां दे मगर मगर अयाली, अयाली दे मगर हलवाई, हलवाई ने मिठाई चुकाई अपने नौकर नूं। सब जंगल च तुरे आ रहे ने। जैजो दे जंगल च पहुंचे ते गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अयाली दियां सारियां भेडां बकरियां चंगी तरह रजा के एक थां बिठाईयां होईयां ने। अयाली ने तकिया कि वाह, मेरियां ते सारियां भेडां बकरियां रज के बैठियां। याद रखना, एक बकरी ते बकरी दा बच्चा, एक बांदर दा बच्चा, एक हाथी दा बच्चा ते एक बंदे दा बच्चा जे टेक के बैठ जान ते समझो ये बीमार ने,
बकरी का बच्चा कदे टेके नहीं बहिंदा, बांदर का बच्चा कदे टेके नहीं बहिंदा, बंदे का जवाक भी टेके नहीं बहिंदा। जे टेके बैठा है समझो बीमार है। वो बकरियां भेडां सब टेके बैठिया ने। अयाली प्रसन्न चित होया, पुलिस वालियां नूं कहंदा भी इस मुसाफिर ने दिती मैनू मुंदरी, पुछो दुसाला भी इन्हां दा। पुलिस वाले पुछते ने गुरु तेग बहादुर साहब कोलों कि मुंदरी तुहाडी? सतगुरु कहंदे साडी। दुशाला भी तुहाडा? सतगुरु कहंदे साडा। वो पुलिस वाले कहंदे ते राजे महाराजिਆਂ दा प्रतीत हुंदा, तुसीं कौन? ते पातशाह बोल के कहंदे असीं गुरु तेग बहादुर साहब। जिद्दां ही पुलिस वालियां ने सुनिया गुरु तेग बहादुर साहब, उसे वक्त सतगुरु नूं गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि इसे कोतवाली चों तो डडोरी पिटाई गई सी। उसे वक्त गिरफ्तार किया। सतगुरु कहंदे नहीं कोतवाल साहब इदां गिरफ्तारी नहीं, जेड़ा औरंगजेब फरमान करके गया पहला वो पूरा करो। कहण लगे फरमान केड़ा? सतगुरु कहण लगे जिसने साडी गिरफ्तारी कराउणी सी, औरंगजेब ने कहा सी ओनू 500 सोने दियां मोहरां मिलणगीਆਂ। पहला अयाली ने साडी गिरफ्तारी कराई, तुहानू थाने चों नाल लेके आया है। अयाली ने साडी गिरफ्तारी कराई, पहला 500 सोने दियां मोहरां इनू दिओ, असीं गिरफ्तारी तां देआंगे। अयाली दियां अखां च पानी ते भुब्बा मार के रोंदा है, कहंदा सतगुरु आ की कीता तुसीं मेरे नाल? कहंदा पातशाह मैनू नहीं चाहिदियां सोने दियां मोहरां, तुसीं गिरफ्तारी मत दिओ, ये तुहानू नहीं छड्डणगे। सतगुरु कहंदे अयाली ओ हलवाई खड़ोता है, आ मुंदरी दे दे उसनू। ओदे कोलों मिठाई पकड़ लिया, अखां च पानी। सतगुरु दा हुक्म मन के हलवाई कोल गया, हलवाई नूं मुंदरी दित्ती ते ओदे बस्तर ते लपेटी मिठाई ले आए। सतगुरु ओदे हत्थ च पकड़ी मिठाई पकड़ के ओदा मुंह मिठा कराउंदे ने, कहंदे ने जा हुण जिन्ने खड़े नजर आउंदे ने तैनू इन्हां सारियां दा मुंह मिठा करा, क्योंकि जिस सिख दे घर दी कंगाली गुरु दूर करेगा वो अपना ते दूजियां दा मुंह मिठा जरूर कराएगा। मैं सोचदा मना गुरु ने किसे दी कंगाली दूर करन लई भी किडे कमाल दा कौतक रच। सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज आगरे दी धरती तो तुरे। इथों सतगुरु ने गिरफ्तार किया गया ते आगरे तो गिरफ्तार करके दिल्ली दी कोतवाली विच ले आया गया। कोतवाली लाल किले दे सामने बनाई गई सी। कोतवाली दे नाल कतलगाह बनाया गया सी, जिथे गुरु तेग बहादुर साहब शहीद हो रहे ने, और जिथे गुरुद्वारा सीसगंज साहब कतलगाह सी। इथे जिन्हां ने वड्डे गुनाह कीते हुंदे सन उन्हां नूं कतल कीता जांदा सी, ते जिथे गुरुद्वारा सीसगंज साहब दा लंगर हाल है, ये उस वक्त कोतवाली दी थां सी। कोतवाली दे बाहर शाही मस्जिद सी, जिहड़ी अज भी है। इत्थे सतगुरु नूं कोतवाली दे विच पिंजरे दे विच कैद कीता गया। एक गल चेते रखना संगत जी, पिंजरे विच भेडां बकरियां नूं ते कैद कोई नहीं करदा, सिर्फ शेरां नूं ही पिंजरियां विच कैद कीता जांदा। मेरे शेर गुरु तेग बहादुर साहब महाराज नूं पिंजरे विच कैद कीता गया। ते सतगुरु ने आगरे दी धरती तो 3 सिखां नूं वखरियां कर दिता। भाई जैते नूं वखरा कर दिता, भाई उदा ते भाई नानू नूं वखरियां कर दिता। वो इस करके कर दिता कि साडी शहादत तो बाद तुसीं लोड़ींदी सेवा निभाउणी।
भाई जैता दिल्ली दे बारे बड़ी चंगी तरह जान। वो क्यों जानता है जी? बाबा बुढ़ा जी दे जन्म अस्थान दा जिहड़ा पिंड है ना कथू नंगल, इथों दा रहन वाला सी भाई कल्याणा, भाई जैते दा पड़दादा। ये भाई कल्याणा कौन सी? ये भाई कल्याणा वो सी जिन्हें हरमंदर साहब दे चारे दरवाजियां दी लकड़ गुरु अर्जन साहब जी दे कहण ते हिमाचल प्रदेश दे मंडी दे इलाके विचों जाके खरीदी सी। इथों लकड़ लिजा के ये जलंधर दे लागे करतारपुर पहुंचदा है, उत्थे दरवाजे तैयार कराउंदा है। उथों दरवाजे तैयार करके ये हरमंदर साहब नूं लवाउंदा है। इस भाई कल्याणे दे घर विच एक पुੱਤ पैदा होया जिहदा नाम है भाई जसभान। जसभान दे घर अगे पुत्र पैदा होया सुखभान। सुखभान ने अपने दादे भाई कल्याणा जी की याद विच दिल्ली की धरती ते रायसीना पिंड विच एक धर्मशाला बनाई जिहदा नाम रखिया भाई कल्याणे की धर्मशाला। इस धर्मशाला विच भाई सुखभान दा पुत्र जिहदा नाम इतिहास विच भाई जैता आया ते भाई जैते दा पड़दादा है भाई कल्याण। भाई जैते दा चाचा है सुखभान दा भरा है जिहदा नाम है भाई आग्या। ये आग्या उस धर्मशाल की सेवा विच दिल्ली रहिंदा है। क्यों कह लईए ते बात सौखी पकड़ विच आ जाएगी कि गुरु तेग बहादुर साहब की माता गुजरी जी ने भाई जैते दे पिता सुखभान दा रिश्ता अपने पेके पिंड दे विच रहन वाली बच्ची प्रेमो दे नाल कराया सी। गुरु तेग बहादुर साहब दा प्यार भाई जैते नाल एवें ही नहीं पिया, अपनी गोदी च पालिया इनू। ते मैं इतिहास विचों जदों भाई जैते दा जन्म पढ़िया ते वो जिहड़ी तारीख है वो है 13 सितंबर सन 1649 ते गुरु तेग बहादुर साहब 1621 दा प्रकाश है। और रिश्ता कराया माता गुजरी जी ने, भाई जैते दे माता पिता दा संबंध जोड़िया ते इस करके हुण भाई जैते दा चाचा दिल्ली रहिंदा है भाई आ गया। वो इस करके रहिंदा है कि ओदे दादे दी धर्मशाला बनाई गई है इत्थे। ओदा ए बाबा बुढ़ा जी दे पिंड कथू नंगल दे रहन वाले इन्हां ने भाई जैते दे परिवार ने मुड़ के कथू नंगल तो उठ के रमदास की धरती ते अपना ठिकाना बना लिया। अज भी भाई जैते दा खानदान उस पिंड रमदास की धरती ते अंमृतसर रहिंदा है। खैर अगे इतिहास की लड़ी नूं तोड़िए। भाई जैते नूं बादशाह ने वख कर दिता कि तैनू दिल्ली की सारी जानकारी है, तेरा चाचा भी दिल्ली रहिंदा है। भाई उदा वख कर दिता, भाई नानू वख कर दिता, तू खद्दर ते खेसां ते चादरां दा काम दिल्ली च करदा है, तैनू भी दिल्ली की जानकारी। तीन सिख पातशाह दे नाल ने ये तिन्ने दे तिन्ने सिख संगलां दे विच जकड़े होए। कचहरी लगी, काजी दे सामने पेश किया गया, हुक्म औरंगजेब दा दसिया गया ते काजी वुल अकात वली आल वोहरा गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं फरमाउंदा है दीने इस्लाम कबूल करो, वड्डे महल्लां दे मालक बनोगे, जिंदगी दा ऐश बादशाह दी सरपरस्ती हेठ माणोगे,
सतगुरु कहते काजी साहब रास्ता कोई दूसरा भी है? कहने लगे हाँ, बादशाह का हुक्म है कि जे दीने इस्लाम कबूल नहीं करते ते दिल्ली दे चारे गेटां ते तुहाडे शरीर दे 4 टुकड़े करके टंग दिते जाण। 4 गेट केड़े? कश्मीरी गेट, अजमीरी गेट, लाहौरी गेट ते दिल्ली गेट। याद रखना, मोरी गेट जेड़ा बनिया ये बनिया 12 मार्च सन 1783 जदों सरदार बघेल सिंह ने लाल किले की दीवार विच मोरी करके गेट बनाया। इसकी तारीख है 12 मार्च सन 1783 ते गुरु तेग बहादुर साहब शहीद हो रहे ने 11 नवंबर 1675। 100 कुछ साल बाद ये नवा गेट सिखा ने बनाया। उस तो पहला 4 गेट सन। ये चारे दे चारे गेटां नूं दिल्ली कवर करती सी, बाकी 4 गेटां तो बाहर बियाबान जंगल हुंदा सी। जे सौखा करके समझ लईए तो इउं बात समझ आ जाएगी। अज जेड़ा पुरानी दिल्ली दा एरिया है उस वक्त दिल्ली बस इन्नी को ही सी, बाकी एरिया सब बाद विच प्रमोट होया। सतगुरु ने जदों दीने इस्लाम कबूलन तो इनकार कर दिता ते काजी कहंदा है वापस पिंजरे विच कैद करो ते जेड़े इन्हां दे नाल 3 सिख ने उन्हां नूं पुछो कि वो दीने इस्लाम कबूल दे ने। उन्हां तिन्हां ने मना कीता ते हुक्म होया कि इन्हां नूं करड़े तसीहे दे के शहीद करो। ते करो भी गुरु तेग बहादुर साहब दे पिंजरे दे सामने। काजी ने जल्लाद जलालुद्दीन नूं सद्दिया। जल्लाद जलालुद्दीन पहुंचिया ते इसने भाई मती दास नूं पुछया, देख तैनूं लक्कड़ दे पट्टियां विच जकड़ के आरे नाल चीरन दा फरमान जारी होया है, तेरी अंतिम इच्छा? कहता बस मेरे सिर ते आरा चले मैनू परवान है, पर जदों आरा चले मेरा मुंह मेरे गुरु तेग बहादुर साहब वाल हो। कवि संतोख सिंह चूड़ामणि सूरज प्रकाश ग्रंथ विच लिखते हैं, मती दास को कीन बुलावन, दोए तख्तन में करियो बंधावन, हुक्म जलातन तबे उचारा, ले आरा सिर पर तिस्तारा, अर्धो अर्ध चिराए सुडारा, परियो पृथ्वी पे वैद अफारा। सिर ते आरा रखिया गया। मती दास दा मुकड़ा गुरु तेग बहादुर साहब वाल है, इधर सिर ते आरा चलदा है। मती दास कहता है धन गुरु तेग बहादुर, कह के गुरु नू धन धन ते जपजी दा पाठ आरंभ कीता। उधर शरीर दे 2 टुकड़े होए ते पिंजरे विच बैठे गुरु तेग बहादुर साहब कहंदे मती दास धन तू ते धन तेरी सिੱਖੀ। सिख गुरु नू धन धन कह रहे है ते गुरु सिख दी सिੱਖੀ नू धन कह रहे है। इधर भाई दयाले दी वारी आ गई। पूछया दीने इस्लाम कबूल? कहते ने जलाद साहब बातां छड्डो, जो फतवा जारी कीता है वो लागू करो। कहने लगे देख तैनू पानी दी देग विच उबालना है, तेरी अंतिम इच्छा? कहने लगे बस पिंजरे विच बैठे गुरु तेग बहादुर साहब नू नमस्कार कर लेना। ये आया, इन्हें पिंजरे विच धरती ते गोडे टेक के अपना हाथ साहिबां दे चरनां नूं लाया
ते गुरु तेग बहादुर साहब जी ने पिंजरे चों हथ कढ के इहदी ठोडी ते दाढ़ी ते रखिया, इहदे नेत्र उपर कीते ते पिंजरे चों अखां च अखां पा के आख्या, दयालिया तैनूं उबलदी पानी दी देग तो डर नहीं लगदा, तैनूं उबाल देणगे पानी दी देग च, तैनूं डर नहीं लगदा। हथ जोड़ के भाई दयाला कहंदा, गुरु तेग बहादुर पातशाह पंजवें जामे च तुसी आप पानी दी देग विच उबाले खा के सानू सिलेबस पढ़ाया, अज ते भाई दयाले दा पेपर है, सतगुरु सिर ते मेहर भरिया हथ रख दिओ, तुहाडा भाई दयाला इस सिक्खी दे पेपर विचों अज पास हो जाए। गुरु तेग बहादुर साहब भाई दयाले दे सिर ते हथ रखदे ने, भाई दयाले दी बाह पकड़ के जल्लाद जलालुद्दीन पानी दी देग च बिठालण तो पहला कहंदा, छड्ड दे गुस्सा, तैनूं जिंदगी दा बड़ा वड्डा सुख दवावांगा काजी ते कोलों, बेगमां तेरे अगे पिछे होणगियां, जिंदगी दी ऐशो इशरत माणेगा। भाई दयाला कहंदा, समा जाया ना कर, गुस्से च आया जल्लाद कहंदा, पानी दी देग विच इन्ना उबालांगा कि तेरे शरीर दियां हड्डियां चों मांस जुदा होएगा। ते दयाला अग्यों बोल के कहंदा, ओ जलालुद्दीन जल्लाद, तू पानी विच उबाल के मेरे शरीर दियां हड्डियां तो मांस ते जुदा कर लेगा, पर हड्डियां च बैठी गुरु तेग बहादुर साहब दी सिੱਖੀ ਨੂੰ तू दूर नहीं कर सकदा। सिर्फ मांस तन तो जुदा हो सकता है, गुरु की सिक्खी नूं कोई जुदा नहीं कर सकता। भाई दयाले नूं पानी दी देग च बिठा लिया, इसने भी जपजी साहब दी बाणी दा पाठ आरंभ कीता, थले दब के अग बाली गई, बार बार भांडे दा ढक्कन उपरों चुक के जल्लाद तकदा है, अंदरों जपजी दी बाणी दी पाठ दी आवाज आउंदी है, फिर ढक्कन दिंदा है, फिर थले अग बलवाउंदा है, फिर लास्ट ते चक्कन चुकिया, आवाज आनी बंद हो चुकी सी। भाई दयाले दा शरीर हड्डियां तो मांस जुदा हो चुका सी, कुड़ चुका सी। गुस्से च आए जल्लाद ने कि मैं एक नूं भी डुला नहीं सकिया, ते गुस्से च आए जल्लाद ने चुल्हे ते पई हुई देग दे भांडे दे मूंह नूं जोरां नाल धक्का मरवा के गुरु तेग बहादुर साहब दे पिंजरे वाल डोल दिता। भाई दयाला जी दे शरीर दे चमड़े दे टुकड़े पिंजरे कोल आके रुक गए। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज उन्हां मांस दे टुकड़ियां नूं देख के फिर कहंदे ने, धन गुरु दी सिੱਖੀ। सिख जे गुरु नूं धन कहंदा है, ते जेड़ा ईमानदारी नाल सिੱਖੀ कमाउंदा है, गुरु उस सिख दी सिੱਖੀ नूं भी धन आखदा। भाई दयाले तो बाद वारी आ गई भाई सतीदास दी। अंतिम इच्छा कहण लगे, मेरे तन नूं रूह लपेट के अग लाओगे, बस मेरा मुंह गुरु तेग बहादुर साहब दे पिंजरे वाल। जलालुद्दीन जल्लाद कहंदा है, सतीदास देख तेरियां अखां दे सामने दो मर गए, उन्हें लफ्ज वरतिया मर गए, तेरे तन ते रूह लपेट के अग लावांगा, आ देख किन्ने लोग चांदनी चौक खड़ोते ने, तेरा तमाशा बनेगा, क्योंकि अग लगेगी तू दौड़ेगा। क्यों तू जिंदगी दा तमाशा बनाउणा, छड्ड दे अग्यों। भाई सतीदास कहंदा है, वो जल्लाद तू कहना अग लगेगी मैं दौड़ांगा, मैं तैनू बोल के कहना तू जिन्ना मर्जी रूह लपेट मेरे तन ते, और जिद्दी मर्जी अग दा भांबड़ बाड़ मेरे दुआले आ, मैं गुरु तेग बहादुर साहब नू चेते करके अपने चरण टिकाए ने चौक विच, मैं तैनू मां दा पुत जाना जे तू मेरा एक कदम भी डुला दे। तन ते रूह लपेटिया, अग लाई, शरीर दी चमड़ी सड़ी, हड्डियां सड़ के धरती ते डिगण लगियां, पर धन भाई सतीदास दा सिदक उन्हें अपने चरण एक भी नहीं डोलन दिता।
भाई सती दास की शहादत तो बाद वारी आ गई गुरु तेग बहादुर से। सतगुरु नूं पिंजरे चों कढिया गया। पातशाह ने इशनान किया, बोड़ दे पेड़ थले बैठ के जपजी दी बाणी दा पाठ किया। जल्लाद आया जलालुद्दीन ते सतगुरु नूं उठाया ते पातशाह आप उठ के तुरे। ते उत्थे कवि ने को वचन कहे, कहन लगे अज दुनिया च पहली ए वारदात सी कि कतल गा ते कतल होण लई कतल वाला आप तुर के जा रहे। उन्हें वचन कहे, कहते कि गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज आप तुरे ने। ते उथे वचन कवि ने दोहराए, कहते कतल गाह वल हसदा हसदा गुरु नानक दा नूर जा रहा है। गुरु तेग बहादुर कतल गाह वल हसदा हसदा गुरु नानक दा नूर जा रहा है। कतल होण लई मां गुजरी दे सिर दा सोहना नूर जा रहा है। दादे दे नजदीक जा रहा है पर पुत्र तो दूर जा रहा है। गुरु तेग बहादुर साहब दे दादे ने धन गुरु अर्जन साहब महाराज, पुत्र ने गोबिंद राय। दादे दे नजदीक जा रहे हैं पर पुत्र तो दूर जा रहे हैं। हुण ना तिलकी पंडता सतगुर मुल तिलक दा पा देवेगा। ओए तेरा जंजू हुण नहीं लैंदा अपना सिर कटवा देवेगा। ओ ब्राह्मणा तू गुरु नानक दे घर कोल आके बड़ी वारा तिलकिया, हुण दगा ना दई। सतगुरु तेरे जंजू दी खातर शहादत दा जाम पीण लगे। उधरों जल्लाद तिखी करके तलवार दिखाउंदा है ते खाली वार अखां दे सामने करके गुरु तेग बहादुर साहब नूं डराउंदा है। सतगुरु कहंदे सानू की डराउना है, असी ते सिखां नूं भी संदेश दिता है कि ना किसे तो डरना है ते ना किसे नूं डराउना है। तू सानू किरपान नाल डराउना है। ते उत्ते पातशाह ने वचन किया, मैं आ तेग ते कढ लै तेग तू भी, एक दो नहीं कढ लै 100 तेगां। तेग कहंदे ने किरपान। सतगुरु कहंदे मैं आ तेग ते कढ लै तेग तू भी, एक दो नहीं कढ लै 100 तेगां। मैनू लखदा है तेग बहादरी ते मेरे सामने नहीं सकदियां खलो तेगां। मैं जमदियां तेगां दी शाम आनी, मेरे पिता ने पहनियां 2 तेगां। मुड़ के वेखेगा आउंदे भविख अंदर मेरे पुत्र गोबिंद राय ने वोणियां जो तेगां, उन्हां तेगां विचों जेड़ी तेग निकलू लखां लवेगी तेरियां खो तेगां। ऐ औरंगजेब याद रखी मेरा पुत्र तेरे नाल तेगां दा ही वार करेगा। इधर जल्लाद ने चुकी तलवार ते गुरु तेग बहादुर साहब दे एडी तेजी नाल चलाई कि सतगुरु दा सीस इको ही वार दे नाल धड़ तो जुदा होके धरती ते डिग पिया। उधर हाहाकार मची, लोग दौड़े, आकाश च लेरी आई ते भाई जैता अपने चाचे आग्या दे नाल पहला ही लखी शाह वणजारे दे पुत्र भाई निगाहिए ते भाई हेमे नूं नाल लेके खड़ोता सी। लखी शाह वणजारा नारनौल तो चूना ते रूह भर के लाल किले विच लेके आया। उन्हें चूने वाले ते गड्ढे खाली कर दिते क्योंकि ये सरकारी ठेकेदार सी और सब तो बड़ा अमीर सी उस वक्त दिल्ली च। पंजाब च सब तो बड़ा अमीर मक्खन शाह लुबाना सी ते दिल्ली च सब तो अमीर लखी शाह वणजारा सी। आज दे अंबानी अंडानी कुछ भी अमीर कोई नहीं। तुसी ये सोच के देखो जिस मक्खन शाह लुबाने दा भले जमाने च पानी दा जहाज चलदा होवे किड्डा अमीर होवेगा, सोच के देखो। छोटी दे अमीर सन दोनों घराने। लखी शाह वणजारे नूं खबर मिली ते इहने बड़ी तेजी नाल गड्ढे दौड़ाए ते खाली रस्ते च जान के बैल भजाए गए कि मिट्टी उड्डे। मिट्टी उड्डी, लोग पासे दौड़े क्योंकि कच्चा रस्ता सी। मौका तक के भाई नानू दियां दित्तियां चादरां दे विच
भाई जैते ने साहिबां दा सीस लपेट लिया। मत भाई लक्की शाह वणजारे दे पुत्र हेमे ते भाई निगाहिए ने सतगुरु दा धड़ चुकिया ते पिता वल्लों लियांदी रूह दी बैल गड्डी विच साहिबां दा धड़ रख लिया। रूह वाली गड्डी च क्यों कि धड़ तो खून डिगदा जाएगा रस्ते च, बाद विच रस्ते तो पछाण हो जाए, इसलिए रूह वाले गड्ढे च रख के लैके तुरिया। इधर अपने घर आके लांबू ला दिता। इतिहास के बहुत लंबीर है। भाई गुरदित्ता, भाई ऊदा, भाई नानू गुरु तेग बहादुर साहब दे सीस नूं लैके भाई कल्याणा जी की धर्मशाला विच पहुंच गए। इत्थे भाई गुरदित्ता सतगुरु दा सीस दा दर्शन करदा ते अपने प्राण चढ़ा दिंदा है। बाबा बुढ़ा जी दा पोतरा उधर फिर जदों प्राण चढ़ा दिते ते भाई जैता सतगुरु दा सीस लैके बागपत पहुंचदा है, आ जिहड़ा यूपी दे एरिए च उथों तरावड़ी दी धरती ते पहुंचदा है। इन्हां सारियां थावां ते जिथे जिथे सतगुरु दा सीस टिकदा रहा गुरुद्वारा सीसगंज साहिब बनिया हुई। एक अखीर च बेनती करके आप संगत तो भी वो बचन मैं नाल जो पाउणा चाहुंदा ते सारे नाल बोलियो। सीस कोई लै गया, ताड़ कोई लै गया, 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 सीस कोई लै गया, ताड़ कोई लै गया। चांदनी दा चौक संग ते वेखदा ही रह गया, चांदनी दा चौक संग ते वेखदा ही रह गया, चांदनी दा चौक सीस कोई लै गया, ताड़ कोई लै गया, सीस कोई लै गया, ताड़ कोई लै गया, चांदनी दा चौक संग ते वेखदा ही रह गया, चांदनी दा चौक संग ते वेखदा ही रह गया। चांदनी दे चौक विच हर कोई तकदा ही रह गया भी जिहदे बारे फरमान सी कि शरीर दे 4 टुकड़े करके दिल्ली के गेटां ते टंगणे ने। किधर चला गया ताड़, किधर चला गया सीस। तो फिर कदे सतगुरु सबब बनाउणगे। ये इतिहास का प्रसंग बहुत लंबे है, फिर आप नाल सांझ करांगे। अज इन्नी कु सेवा प्रवान करनी। धन गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी ते इतिहास के वचन सांझ करदे आ। होइयां बेअंत बेअंत भुल्लां मेरियां जान मेरी झोली पा देनियां। संगत जी भावें अस्थान छोटा है पर जिद्दां तुसी एकाग्र चित हो के कथा सरवण कीती ना सच जाणियो मेरा चित नहीं सी कर रहा जे समाप्ति पर समा इजाजत नहीं दिंदा। तुहाडे सारी संगत दे चरनां च भी नमस्कार। सतगुरु इसे तरह तुहाडा प्यार अपनी बाणी ते बाणी नाल बनाए। समूह प्रबंधक सज्जणा दा तहे दिलों धन्नवाद जिन्हां ने मान दे आप संगत नाल वचन सांझ करन दा सुभाग समा बख्शिया। मेरे वड्डे वीर आद सत्कारयोग पावन अस्थान दे ग्रंथी साहब भाई साहब भाई गुरनाम सिंह दा तहे दिलों धन्नवाद जिन्हां ने आप जी दे दर्शन कराए। अखीर च असीस बख्शो फतेह परवानो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया।
ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ। ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੀ ਕੱਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਹਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈਸ ਕੋ ਆਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਅਨੰਤ ਸੁਣੋ ਬੜ ਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੋਹਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪਨਿਜ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਮੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੁਰੇ ਸਲੋਕ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਾਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਕੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਤੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਜੇ ਧਰਮ ਹਜ਼ੂਰ। ਕਰਨੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤੇ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।